Hello everyone, I am Chitraketu Mishra, Assistant Professor, Vivekananda Institute of Pharmacy College. कल हमने टॉपिक कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, जिसमें हमने देखा था दो तरह के बेसिस पे हम डोजेस फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 9 पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला ओरल, सेकंड पैरेंट्रल, थर्ड टॉपिकल, फोर्थ ट्रांसडर्मल, फिफ्थ रेस्पिरेटरी और इनहेल्ड, सिक्स्थ ophthalmic, seventh rectal, eighth vaginal and ninth one is otic. फिजिकल फॉर्म की अगर बात करें तो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। सो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे कि किस कौन कौन से टाइप्स में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं और इनका डेफिनेशन क्या है। इस बेसिस पे हम सबको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म पे। पहले रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट ओरल। ओरल यानी जो हम माउथ से देंगे, दैट वुड बी ओरल, एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल्स एक्सेट्रा। पैरेंट्रल मींस पैरा एंट्रल, मींस हम हेपेटिक पास मेटाबॉलिज्म को छोड़ देंगे, यानी हम लिवर से वो पास ना करके सीधे हम आईवी रूट से उसको इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे, जो कि हमारे सीधे ब्लड में चला जाएगा। थर्ड आता है टॉपिकल। टॉपिकल यानी जो सरफेस पे हम लगाते हैं, स्किन सरफेस जो एयर से एक्सपोज्ड है, लाइक फेस, हैंड, लेग एक्सेट्रा। फोर्थ आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे थोड़ा। इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जो स्किन के नीचे हम डाल देते हैं टाइम टू टाइम, बट ब्लड में मेडिसिन को रिलीज करता रहता है। सो ट्रांसडर्मल, डर्मल इज द स्किन, ट्रांस में बिलो। फिफ्थ आता है रेस्पिरेटरी और इनहेल्ड। आज के डेट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, कोरोना सबसे ज्यादा अभी के डेट में फैला है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही है। सो इस केस में हम ना स्प्रे वगैरह ये सब चीज यूज करते हैं या इनहेल करते हैं, या तो कैप्सूल पाउडर के फॉर्म में इनहेल करते हैं या स्प्रे हम इनहेल करते हैं। सिक्स आता है हमारा ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक रिलेटेड होता है आईज से। आईज की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या यूज हो सकता है, वो एक पार्ट है। लाइक उसमें ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं हम, और ड्रॉप्स यूज करते हैं। मोस्टली ड्रॉप्स के फॉर्म में हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं। सेवेंथ आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट इज एनल रूट, उसके थ्रू हम मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जब कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है या पाइल्स वगैरह की शिकायत होती है, हेमोरॉइड हो जाते हैं, उस केस में मेडिसिन को अगर देना होता है तो रेक्टल रूट में कई सारे प्रिपरेशन को हम रेक्टल रूट से देते हैं। एट आता है वजाइनल। वजाइनल में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उस केस में हम वजाइनल के थ्रू देते हैं। नाइन्थ आता है ओटिक। ईयर प्रॉब्लम्स वगैरह, उसमें ओटिक को यूज करते हैं, वो भी ड्रॉप के फॉर्म में हमारा होता है। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में पहला देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में फर्स्ट हम देखेंगे पाउडर को। पाउडर जो कि एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड particles in micron size. Micron size is 10 to the power minus 3. So इसमें क्या होता है, 10 to the power minus 3 साइज से नीचे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एज अ पाउडर यूज करते हैं, जो कि हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सेकेंड वन आता है हमारा टैबलेट। टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म है विच कंटेनिंग मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स के बारे में हमने कल देखा था कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। तो ये टैबलेट्स जो होते हैं विद या विदाउट मेडिकेमेंट्स, विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स अवेलेबल होते हैं। थर्ड हमारा आता है ग्रैन्यूल्स। एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल फॉर्म्स द ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का बेस्ट एग्जांपल्स जो बच्चों को कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स देते हैं, कैल्शियम के डोजेस देते हैं, वो हमारे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, जिससे हम वाटर में डिसॉल्व करके उनको सिरप फॉर्म में दे देते हैं। या फिर बहुत सारे बहुत सारे पाउडर आते हैं ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, जिसका एग्जांपल एक होगा
इलेक्ट्रॉनिक ग्रैनुल्स आते हैं जो कि मिल्क सेक्रेशन में हेल्प करता है, मिल्क के साथ उसको मिला के पीना होता है, तो वो भी ग्रैनुल्स के फॉर्म में हमारे अवेलेबल है। फोर्थ हमारा है कैचेट। कैचेट बहुत ही कम यूज होता है, जो कि ड्रग एनक्लोज्ड होते हैं विद वेफर शीट ऑफ राइस। राइस के वेफर शीट में ये हमारा ड्रग एनक्लोज होता है, उसे हम कैचेट कहते हैं। फिफ्थ है हमारा कैप्सूल्स। ड्रग एनक्लोज्ड इन जेलेटिन कैप्सूल। जेलेटिन होता है, एनिमल एक्सट्रैक्शन से जेलेटिन बनता है। कैप्सूल दो तरह के हो सकते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल मोस्टली हम यूज करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सभी लोगों ने कहा होगा बिकोसुल। बिकोसुल हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का एक एग्जांपल है, जिसमें हमारे पाउडर फॉर्म में मेडिसिन फिल की गई रहती है। सो दिस इज द एग्जांपल, ड्रग एनक्लोज्ड विद जेलेटिन कैप्सूल is called capsules. Next one is pills. Pills is a small tablet containing excipients. Small tablet जो कि excipients के साथ रहते हैं उसे हम pills कहते हैं। Next आता है lozenges. Lozenges solid preparation containing sugar and gum used to medicate mouth and throat. Lozenges का best example है हमारा Vicks. उसे ध्यान में रखेंगे, विक्स हो गया, स्ट्रेप्सिल हो गया, उसे ध्यान में रख के करेंगे कि इजी समझ में आएगा। ये वो सॉलिड प्रिपरेशन है जिसमें शुगर और गम यूज करते हैं फॉर माउथ एंड थ्रोट। अगर माउथ में कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, उस केस में लोजेंजेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होते हैं? सॉलिड डोजेस कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद सुटेबल सपोजिटरी बेस that inserted into the body cavity other than mouth, like rectum, nose and ears. ये वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिस मेडिकामेंट में आपके रहते हैं सपोजिटरी बेस, जो कि ऑयल बेस्ड ही होते हैं। लाइक छोटे बच्चों को जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जब वो डेफिकेट नहीं कर पाता है, उस केस में इस डोजेस फॉर्म को हम यूज करते हैं। सो बेसिकली ये हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म था। इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, अगर जो मिसिंग होंगे वो हम आपको दोबारा से रिवाइज करा देंगे, और कुछ नोट्स हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, उसको आप भी पढ़िएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो उसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में सबसे पहले देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक बाइफेजिक liquid dosage form for oral containing medicament in which fine solid particles suspended in continuous phase. एक कंटिन्यूअस फेज में जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, उसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहती है, यानी बिखरे हुए रहते हैं। और ये दो फेज का होता है, एक तो हमारा सॉलिड हो गया और दूसरा हमारा एक कंटिन्यूअस फेज हो गया। सो दैट विल बी सस्पेंशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होगा जो बच्चे आज के डेट में एंटीबायोटिक सिरप पीते हैं, जिसको इसमें वाटर एक अलग होता है और डब्बे में दवा होती है, उसे मिक्स करना होता है, वो एक एग्जांपल हमारे यहाँ सस्पेंशन का। नेक्स्ट आता है हमारा इमल्शन। इमल्शन भी एक बाइफेजिक्स लिक्विड डोजेज फॉर्म है फॉर ओरल कंटेनिंग medicament in which fine oil globules disposed in continuous phase. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ऑयल ग्लोब्यूल्स डिस्पोज्ड होते हैं, फाइन ऑयल ग्लोब्यूल्स डिस्पोज्ड होते हैं एक कंटिन्यूअस फेज में। इमल्शन दो तरह के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। डिपेंड करता है प्रिपरेशन हमारा कैसा है, उस बेसिस पे हम ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल को हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है एलिक्सर। एलिक्सर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल कंटेनिंग मेडिकामेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट्स। एक सुटेबल एक्सिपिएंट्स को लेके ये मेडिकामेंट हम बनाते हैं जिसमें एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि हम ओरली पेशेंट को देते हैं। सो सेम थिंग, द डेफिनेशन इज लाइक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल containing medicament with suitable excipients.
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हैं गार्गल्स। गार्गल्स बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह में यूज होते हैं। सो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल यूज यूज्ड टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। लेस्ट्रिन, हेक्सिडिन, ये सारे, या बेटाडिन गार्गल वगैरह भी हम यूज करते हैं। सारे हमारे एग्जांपल्स इसमें आएंगे। जेल्स आते हैं, एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन कंटेनिंग मेडिकामेंट यूज्ड एज एंटासिड्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल जेलुसिल है, डाइजीन है, वो हमारे जेल होते हैं। नेक्स्ट आएगा लिंटस। लिंटस नाम सुनते याद आता है ग्रे लिंटस, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ये भी स्पेशली रिलीफ करता है कफ में। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन यूज्ड टू रिलीव द कफ। नेक्स्ट आते हैं लिनिमेंट्स। लिनिमेंट्स वो लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि यूज होते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यूजुअली विद फ्रिक्शन। इसे फ्रिक्शन के साथ हम अप्लाई करते हैं लिक्विड। जब ये अप्लाई करते हैं उसका फ्रिक्शन लगता है, यानी घर्षण होता है, उस पर लिक्विड प्रिपरेशन को हम कहते हैं लिनिमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं लोशन। लोशन को डिफाइन करेंगे, लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूजुअली अप्लाइड विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। सॉरी, इसमें लिक्विड लोशन और लिनिमेंट्स में यही डिफरेंस है कि लोशन को विदाउट फ्रिक्शन हम अप्लाई करेंगे और लिनिमेंट्स को विद फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। अरे सारा प्रिपरेशन हमारा सेम रहता है। तो लोशन का एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, जैसे इचिंग वगैरह में स्कैब लोशन यूज करते हैं, तो वैसे ही पोर किया वो आसानी से स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है माउथ वॉशेस। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल यूज्ड टू ट्रीट द माउथ इंफेक्शन फॉर ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन के लिए हम माउथ वॉशेस को यूज कर सकते हैं। Nasal drops के नेक्स्ट आता है, nasal drop preparation containing medicaments that are instilled into the nose with a dropper used to treat nose infection or blockage of nose। अगर नाक ब्लॉक हो गया है या कोई इन्फेक्शन लगा है, उस केसेस में हम nasal drop को यूज करते हैं। नेज़ेवियम बेस्ट एग्जांपल, इसमें आपको ड्रॉपर भी देते हैं, क्योंकि आपके ब्लॉकेज या कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन, क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग with or without medicament used for external or internal preparation। ये वो क्लियर प्रिपरेशन है जो कि हम यूज करते हैं विद या विदाउट मेडिकमेंट। मेडिकमेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसको यूज कैसे करें, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिरप, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिरप क्या होते हैं, सिरप स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं कंटेनिंग विद और विदाउट शुगर एंड मेडिकामेंट। जितने भी सिरप होते हैं हमारे कफ सिरप, जो वो शुगर बेस्ड ही होते हैं, तो वो हमारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। लास्ट है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेल। ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि यूज होते हैं एक्सटर्नली। इट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट मेडिकामेंट विद सुटेबल ऑयल बेस। ऑयल बेस जरूर होता है कोई भी ऑइंटमेंट जब भी हम बनाते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज्ड containing with or without medicament with suitable oil base। नेक्स्ट हमारा आता है क्रीम। क्रीम भी सेम है बट इसमें फैटी बेस होता है, इसमें ऑइंटमेंट बेस होता है, इसमें फैटी बेस। ये प्रैक्टिकल में हम इसको कवर करेंगे, फैटी बेस क्या होते हैं और उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। अभी आप डेफिनेशन देखिएगा। सो क्रीम को डिफाइन वैसे करेंगे, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग विद और विदाउट मेडिकामेंट विद सुटेबल फैटी बेस। नेक्स्ट हमारा आता है पेस्ट। पेस्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग हाई पोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट विद सुटेबल फैटी बेस। इसमें फैटी बेस तो होता ही है, साथ में फाइनली हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पाउडर भी इसमें एडेड होते हैं।
लास्ट आते हैं जेल्स। जेल्स ट्रांसपेरेंट सॉलिड डोज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बेस विद जेलिंग एजेंट। एक जेलिंग एजेंट हमारा जरूर होता है इसमें, जिसके साथ हमारा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बेस को अटैच करते हैं। लास्ट हमारा आता है गैसियस डोसेज फॉर्म। इसमें एरोसोल, इनहेलेशन और स्प्रे। एरोसोल को डिफाइन कैसे करते हैं? एरोसोल सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल विद गैस यूज्ड टू अप्लाई ड्रग टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैविंग ऑटोमाइजर विद इन अ डिवाइस। एक ऑटोमाइजर होता है डिवाइस के अंदर, यानी जो कंटेनर अगर कह लें कंटेनर होता है, उसमें एक ऑटोमाइजर ऑटोमेटिकली चीज़ों डिलीवर होती है एट द साइट ऑफ एक्शन। यानी हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में भेजना होता है तो ऑटोमाइजर के थ्रू हम ड्रग को सेंड करते हैं। इसमें भी आपका फाइन सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम गैस के साथ मिला के हम साइट ऑफ एक्शन पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इनहेलेशन का। इनहेलेशन को डिफाइन हम कैसे करते हैं? इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिकामेंट डिसॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट और इफ इनसॉल्युबल सस्पेंडेड इन अ प्रोपेलेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल की तरह को लेके हम समझे तो एरोकॉट फोड़ाकॉट का इनहेलर आता है, जिससे स्प्रे करते ही हमारे माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइट ऑफ एक्शन पे एग्जैक्टली मेडिसिन पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल होगा। स्प्रे होते हैं गैसियस प्रिपरेशन ऑफ ड्रग कंटेनिंग अल्कोहल अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज और थ्रोट विद ऑटोमाइजर और नेबुलाइजर। इसमें ऑटोमाइजर और नेबुलाइजर दोनों को यूज करके हम ड्रग को डिलीवर करते हैं एट द साइट ऑफ एक्शन। इसमें ड्रग के साथ साथ अल्कोहल भी होता है, जिसके हम ड्रग को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने में यूज करते हैं। सो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने देखा जो डोजेज फॉर्म है वो बेसिकली दो तरह से आपके डिफाइन किए जाते हैं। पहला बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है और उनके एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे होते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।